नाउ जो सिलेबस है जो यूपीएससी ने डिफाइन किया है सीसेट के लिए, वो है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब सिंपली ये आपका मैथ्स है, और ये रीजनिंग एबिलिटी है, मतलब रीजनिंग है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब सिंपली कॉम्प्रिहेंशन है, जिसको आप आरसी बोलते हो, मतलब पैसे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पैसे दे देता है और पैसे के बेस पे जो क्वेश्चन देता है वो है आरसी। इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन स्किल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको हम नहीं देखेंगे। रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये सिंपली आप ये समझो कि ये क्या है, आपका रीजनिंग है कि डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। इससे क्वेश्चन आता था बिफोर 2024, बिफोर 2014, 2014 के पहले जब एथिक्स का पेपर नहीं होता था जीएस में, तो उस समय इसमें सीसेट पेपर में डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब क्योंकि एथिक्स में इन सारी चीजों को का इवेल्युएशन हो जाता है, इसलिए इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं सीसेट पेपर, बट स्टिल सिलेबस में है, ठीक है। नाउ जनरल मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक न्यूमरेसी, ये आपका सिंपली आपका मैथ्स है, ठीक है ना, ये सिंपली आपका क्या है, सिंपली आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये सिंपली आपका मैथमेटिक्स है। और फिर वो आपका उसके बाद से आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सिंपली आपका मैथ्स है, और ये उसके बाद से आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई हो गया, ठीक है। नाउ इसके बाद से आपका सिलेबस है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में हम देखने वाले हैं, वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, ठीक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस समय कम से कम इस साल लगभग 15 प्लस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम नंबर सिस्टम, लगभग 15 to 18 क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम नंबर सिस्टम सर। डेटा इंटरप्रिटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, रेस से, मतलब जो फंडामेंटल बेसिक जो अरिथमेटिक के जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो पिलर्स टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन कम आया था, और इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया था, ठीक है। तो हम इनको फुल डिटेल में देखेंगे, लेकिन इन सभी टॉपिक को भी हम करेंगे डिटेल, ठीक है। तो आज के सेशन में हम ये टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, ठीक है। नाउ रीजनिंग के टॉपिक्स जो हम करेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है आपका क्यूब एंड डाइस, क्लॉक, कैलेंडर, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मतलब ये सारे टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम एनालिसिस करें 2026 2016 से लेके और 2023 तक, ठीक है, तो 16 में देखो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 28 क्वेश्चन था, 17 में भी 28 क्वेश्चन था, और 2018 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से इसमें हमने डीआई के भी क्वेश्चन रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो 14 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है वो डीआई का है, और ये अरिथमेटिक का है। 37 क्वेश्चन पूरा ही आपका मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है, मतलब प्योर मैथमेटिक्स का है, बेसिक न्यूमेरिक का है। 40 क्वेश्चन में भी टोटल मैथमेटिक्स ही आया था। 21 में 33 क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स आया था, और 2 क्वेश्चन डीआई से आया था। 31 में टोटल मैथमेटिक्स से ही आया था, डीआई के क्वेश्चन नहीं थे। और 23 में, मतलब इस साल अभी जस्ट 10 डेज बिफोर, ठीक है, मतलब लास्ट जो मई 28 को एग्जाम हुआ था, उसमें मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 13 क्वेश्चन आए थे, और ये आपका 27 क्वेश्चन आया था। ये पैटर्न अगर देखो तो आप यहाँ पे 2020 में देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में आया था, 25 क्वेश्चन डीआई से आया था, ठीक है।
क्लियर है। तो यहाँ पे पैसेज भी कम आया था, और जैसे दो दो क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से कम हो गया था, और वो रीजनिंग वाले में जुड़ गया है। ठीक है, सो ये है एनालिसिस। ठीक है, टोटल आउट ऑफ 80 क्वेश्चन में। नाउ अगर हम देखें कि हमें क्वेश्चन करना कितना है, ठीक है, हमें कितना क्वेश्चन करें कि हमारा काम हो जाए, तो जनरली आपको करना होगा, कितने क्वेश्चन करना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और सी सेट में। और ये कैसा पेपर है आपका, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका, 2.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग है मतलब आपको 27 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए आउट ऑफ 80। अगर 27 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 आपका सही है तो आप क्वालिफाइड है। ठीक है, तो आपका मतलब ये पेपर क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 80 क्वेश्चन आपका सी सेट में आता है। और मार्क्स की अगर मार्क्स की बात करें तो आपका 200 मार्क्स है, 200 मार्क्स है। ठीक है, अब देखो 1/3 आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो इसका अगर 1/3 आप देखोगे, 1/3 देखोगे तो आपका आएगा 66.66। मतलब आप कह सकते हो कि 67 मार्क्स अगर आपका आ गया तो आप सी सेट पेपर आपका क्वालिफाई है मार्क्स के फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखा जाए तो 1/3 मतलब 26.66 क्वेश्चन आपका सही है, मतलब आपका 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपका 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका एग्जाम क्वालिफाइड है। और ध्यान रखिए ये जो पेपर 2 है, पेपर पेपर जो 2 है, सबसे पहले इसी की इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहले आपका इवैल्यूएशन किस पेपर का होता है, तो पेपर 2 की इवैल्यूएशन होती है। अगर पेपर 2 आपका क्वालिफाई है उसके बाद से आपका पेपर 1 की इवैल्यूएशन होता है, और इसी के हिसाब से आपका मेरिट बनता है। ठीक है, नाउ थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम ये देखेंगे कि 27 क्वेश्चन हमें करना है और हमें कितना मार्क्स लाना है, 67 मार्क्स लाना है। तो कितना क्वेश्चन हम मिनिमम अटेम्प्ट करें। ठीक है, अभी आपने देखा अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो टोटल 80 क्वेश्चन था, इस टोटल 80 क्वेश्चन में आपको 40 क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स का था, 27 क्वेश्चन आपका आरसी का था, एंड लगभग 13 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का था। तो हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे हो कि जैसे मैथमेटिक्स हमारा ठीक है, बैकग्राउंड है, हमको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आता है, तो हम केवल एक ही सेगमेंट को तैयार करें और जाके एग्जाम दे दें। ठीक है, और हमारा पेपर जो है क्वालिफाई हो जाए। तो ये डिसीजन आपका रॉन्ग है। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स कम आता है, आप सोच रहे हो कि केवल रीजनिंग है और इसको हम करके और 27 और +13, ठीक है, 40 क्वेश्चन के आसपास हो जा रहा है, केवल 2 ही सेक्शन हम करके और क्वालिफाई कर लें, तो किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि जैसे इस साल क्वेश्चन डिफिकल्ट आया था, तो वैसे नेक्स्ट ईयर भी डिफिकल्ट हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी क्वालिफाई करने में। तो जैसे इसमें तो कंफर्मेशन होता है कि हमने कितना क्वेश्चन किया। जैसे आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आप 13 में 13 अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर एक्यूरेसी की बात करें तो 13 में 10 क्वेश्चन तो आप सही कर लेते हैं, ले जाएंगे। लेकिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें श्योरिटी नहीं होती है कि जो क्वेश्चन आप करके आए हैं तो वो सही है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्वालिफाई करने। इसलिए अकॉर्डिंग टू माय सजेशन, माय पॉइंट ऑफ व्यू, आपको क्या करना है, इन तीनों ही सेगमेंट में आपको एवरेज रहना है। आपको इसमें भी एवरेज होना है, इसमें भी एवरेज होना है, और इसमें भी एवरेज होना है। मतलब तीनों सेगमेंट पे हमारा इक्वली फोकस हो, इक्वली अटेंशन हो, इक्वली हम तैयार करें। ठीक है, तो आप कर सकते हो, मान लो अगर 40 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का आता है, 40 में अगर 50 क्वेश्चन भी कर पाओ
50% भी कर पाओ। मान लो 20 क्वेश्चन इसमें कर दिए, आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आया है, मान लो नेक्स्ट ईयर अगर 15 क्वेश्चन आया तो उसमें भी 50% कर लो। ठीक है, 15 क्वेश्चन मान लो 7 क्वेश्चन कर लिया, आउट ऑफ 27 क्वेश्चन कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। मतलब एक्यूरेसी की हम बात कर रहे हैं, ये जो 20 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन की बात तो हम कर रहे हैं वो एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी। इसमें अगर 10 क्वेश्चन भी आप कर लिए तो आपका टोटल 37 क्वेश्चन हो गया, आप क्वालिफाई। उसमें 1-2 क्वेश्चन अगर ह्यूमन एरर भी होता है तो भी आप क्वालिफाई है। ठीक है, अगर 5 क्वेश्चन भी इसमें रॉन्ग हो जाता है तो आपका 32 क्वेश्चन सही होगा, और इसमें 32 क्वेश्चन सही होगा, और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है, तो 1/3 निगेटिव मार्किंग को अगर आप हटा दो, अगर 1/3 निगेटिव मार्किंग को अगर आप हटा दो तो भी आपका 3 क्वेश्चन कट जाते हैं। 3 क्वेश्चन कटेंगे तो भी आपका 29 क्वेश्चन सही है, इवन दो यू आर क्वालिफाइड। तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे फोकस करना है। और सेकेंड पॉइंट क्या है? आपको एवरेज, एवरेज रहना है, मतलब तीनों सेगमेंट, ऑल सेगमेंट, ऑल सेगमेंट में आपको एवरेज रहना है, अच्छे से इक्वली वेटेज से तैयार करना है। ठीक है, नाउ कितना क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि हमारा सी सेट क्वालिफाई होगा और हम कॉन्फिडेंट में रहे और इंट्री जोन के अंदर रहे। ठीक है, तो मान लो टोटल 80 क्वेश्चन है, टोटल 80 क्वेश्चन है, अगर आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, कितना अटेम्प्ट करते हो? अटेम्प्ट करते हो, अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, ठीक है, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको पर क्वेश्चन के लिए कितना मिनट मिलेगा? 120 मिनट है, तो इसमें आपको मिलेगा 2 मिनट, 2 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2 मिनट मिलेगा। अगर इसमें 20 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, या मान लो 25 क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो कितने 25 अगर गलत हो जाता है तो कितने हो गया? 35 क्वेश्चन आपका सही है। 35 क्वेश्चन में आपका देखो 35 क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हो, 25 क्वेश्चन अगर रॉन्ग कर रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, 25 क्वेश्चन आपका गलत है, तो आपकी एक्यूरेसी 35 क्वेश्चन की बनी। और इसमें आपका 1/3, तो 8 क्वेश्चन, 8 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन आपका कटेगा। तो 8 क्वेश्चन आप करोगे ना तो आप एकदम बॉर्डर पे हो जाओगे, तीन एकदम हाशिए पे हो जाओगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना है। ठीक है, तो अगर 60 क्वेश्चन आप टारगेट कर रहे हो, इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट का टाइम मिलेगा, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू आंसर एनी क्वेश्चन। ठीक है, अगर मान लो आप 50 क्वेश्चन का टारगेट लगते हो कि हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो आपके लिए इतना 2 पॉइंट लगभग 15 के आसपास आपको टाइम मिलेगा, अगर आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, तो मान लो अगर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप 20 क्वेश्चन ही गलत कर सकते हो, हर हाल में 20 क्वेश्चन से अबव नहीं होना चाहिए। अगर 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो कितने क्वेश्चन को आप गलत कर सकते हो? ओनली 15 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आप गलत नहीं कर सकते, अगर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मान लो तो भी आपका 35 क्वेश्चन हुआ, 35 क्वेश्चन में मान लो 15 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से 15 क्वेश्चन गलत है, तो आपकी एक्यूरेसी कितनी होगी 35 क्वेश्चन की, और 1/3 मार्क्स आप काट लो तो 5 क्वेश्चन और कट जाएंगे, तो आपका एक्यूरेसी कितना हो गया? 30 क्वेश्चन हो गया। आपको कितना ऑब्टेन करना है? 27 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तो लेकिन आप 3 क्वेश्चन अधिक है तो आप क्वालिफाइड कर ली। तो हमारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? आपको 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 50 to 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है,